शहर में कार्तिक अपनी पत्नी गायत्री के साथ रहता था। दोनों ही बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। गायत्री अब माँ बनने वाली थी। उसका ख्याल रखने के लिए कार्तिक नायरा नाम की एक नौकरानी को घर लेकर आता है, जो कि घर की साफ सफाई और गायत्री के खाने पीने का ध्यान रखे। नायरा सारा काम अच्छे से संभालती थी, जिसे देखकर गायत्री बहुत खुश होती थी और नायरा से अच्छे से बात करती थी। लेकिन कार्तिक कभी भी नायरा के काम से खुश नहीं रहता था। तभी एक दिन कार्तिक काम से जल्दी लौट आया और उसने देखा कि नायरा ने अभी तक गायत्री को खाना नहीं दिया है, जिसे देखकर वो नायरा पर बहुत गुस्सा होता है और उसे डांटने लगता है। तभी गायत्री आती है और कार्तिक से कहती है, क्या हुआ कार्तिक, तुम नायरा को इतना डांट क्यों रहे हो? तभी कार्तिक कहता है कि इस नौकरानी ने अभी तक तुम्हें खाना नहीं दिया है, तुम्हें कितनी ज़्यादा भूख लग रही होगी। तभी गायत्री कहती है, अरे नहीं नहीं, मैंने ही उसे मना किया था। कार्तिक कहता है, हाँ हाँ, ले लो तुम इसकी साइड, तुम्हें अच्छी जो लगती है ना ये। अगले दिन कार्तिक नई नौकरानी अक्षरा को लेकर आ जाता है और नायरा को बुलाकर कहता है कि तुम घर की अच्छे से साफ सफाई करोगी और अक्षरा घर का खाना बनाएगी। यह सब सुनकर नायरा को बहुत गुस्सा आता है और वो साफ सफाई करने चली जाती है। अक्षरा रात का खाना बनाकर सबको देती है और अक्षरा और नायरा दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन गायत्री अपनी माँ के घर चली जाती है। कार्तिक घर में अकेला था। दोनों नौकरानी अपना काम कर रही थी। तभी अचानक कार्तिक फर्श पर मरा हुआ दिखाई दिया, जिसके शरीर से खून निकल रहा था। गायत्री शाम को जब अपने माँ के घर से आई तो उसने देखा कि कार्तिक मर गया है। वो बहुत रोती है और कार्तिक का खून किसने किया इसका पता लगाने के लिए दोनों नौकरानी से पूछताछ करती है। नायरा कहती है, मैं तो साफ सफाई कर रही थी, तब कार्तिक साहब चाय पी रहे थे, मुझे नहीं पता उनका खून किसने किया। अक्षरा कहती है, मैं तो किचन में खाना बना रही थी, मुझे भी नहीं पता ये सब कैसे हुआ। तभी उन दोनों की बात सुनकर और चारों तरफ देखकर गायत्री को पता चल जाता है कि असली खूनी कौन है। दोस्तों, क्या आप भी गायत्री की तरह बता सकते हैं कि असली खूनी कौन होगा? अगर हाँ, तो आपके पास इस सवाल का जवाब देने के लिए 10 सेकंड का समय है और आपका समय शुरू होता है अब। तो आइए दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानते हैं। जब गायत्री दोनों की बात सुनती है और चारों तरफ ध्यान से देखती है तो उसे फर्श पर एक भी खून के धब्बे नहीं दिखाई देते। इसका मतलब उसे पता चल जाता है कि नायरा ही असली खूनी है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, खून करने के बाद उसने खून के सारे धब्बे मिटा दिए थे और वहाँ की सफाई कर दी थी, जिसके हाथ में भी खून दिखाई दे रहा है। इसलिए नायरा ही असली खूनी है। दोस्तों, क्या आपका भी यही जवाब था? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी मज़ेदार पहेलियों के जवाब देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।